करते हैं। तो आज के समय की जो स्थिति है वह ऐसी है कि मनुष्य इस संसार की भाग दौड़ में लगा हुआ है और जो उसके पास समय है यह तो कम है ही, पर समय का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग में अधिक लगा। यदि कोई कहे कि भैया सत्संग है, कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, आप आइए, तो उसका एक ही जवाब होता है कि टाइम नहीं है, व्यस्त बहुत है, व्यस्तता बढ़ गई है। समय के साथ साथ मनुष्य की व्यस्तताएं बढ़ गई हैं कि टाइम नहीं है। तो कहते हैं नारायण जब अंत में यम पकड़ेंगे बाह, तिन्हों सो कहियो अब हमें अभी शोक तो नाए। नारायण स्वामी जी ऐसे जीवों को सावधान करते हुए कहते हैं कि जो अपने सांसारिक कार्यों को भजन से अधिक महत्ता देते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तो यमराज तुम्हारी बाह पकड़ करके लेने के लिए आएंगे, तब उनसे आप यह कहना कि अभी मुझे फुर्सत नहीं है, लेकिन तब वे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। जब वह आपकी बात नहीं सुनेंगे, कहने का तात्पर्य कि भैया इस संसार में आप कितना भी इकट्ठा कर लें, कितना भी पैसे के लिए भागें, धनानि भूमौ पस्पश्च गोष्ठी नारी गृह द्वार जनः शमशाने देहेश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवेश। कितने भी आप भूमि अर्जित कर लें, कितने ही हाथी घोड़े अपने द्वार के सामने बांध लें, सब आपके साथ नहीं जाना है। धनानि भूमौ पस्पश्च गोष्ठी नारी गृह द्वार जनः शमशाने। जो पत्नी है आपकी उसे भी आप अपनी मानते हैं तो वह भी केवल आपके घर के द्वार तक ही आपके साथ जाएगी। नारी गृह द्वार जनः शमशाने, जो आपके इष्ट मित्र बंधु हैं वह भी आपके साथ नहीं जाएंगे, वह भी केवल शमशान तक ही आपके साथ जाएंगे। देहेश्चितायां, जो यह आपकी देह है जिसे आप अपना मानते हैं, यह भी आपके साथ कहां तक जानी है, तो देहेश्चितायां, केवल चिता तक। देहेश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवेशः। यदि यहाँ से कुछ आपके साथ जाना है तो वह आपका धर्म और आपका कर्म, वही आप यहाँ से आपके साथ में जाना है और यहाँ से आपके साथ कुछ नहीं जाना। इसलिए कहते हैं कि आप शरणागति भगवान के शरणागत हो जाए। अद्वितीय भगवान हमारे हैं, ऐसा भाव अपने हृदय में रखें। जब आपके हृदय में ऐसा भाव हो जाएगा कि भगवान हमारे हैं, फिर आपको किसी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भय शोक से मुक्त हो जाएंगे। शरणागति बहुत ही सस्ता और सुगम श्रेष्ठ साधन है भगवान को पाने का। भगवान ने भी कहा है सकदे प्रपन्नाय तवास्मीति चवाचते अभयं सर्वभूतयो ददामि तद व्रतं ममः। जो एक बार भी मेरी शरण में आकर के यह कह देता है कि मैं आपका हूं, ऐसा कहकर जो मुझसे रक्षा की याचना करता है उसे मैं समस्त प्राणियों में से अभय कर देता हूं। यह मेरा व्रत है, यह भगवान ने कहा है। एक बार जब कह दिया कि मैं आपका हूं तो फिर दूसरी बार क्या कहें। यानी एक बार भगवान को जब मन से मान लिया कि भगवान मेरे हैं तो मेरे हैं, फिर उसमें किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। एक बार अपने आपको जब भगवान को दे दिया तो फिर दूसरी बार में भगवान को क्या दिया। एक बार शरण होने मात्र से सब काम ठीक हो जाता है, तो कितने ही जन्मों के पाप क्यों ना हो वे सब मिट जाते हैं। इस विषय में दूसरे किसी की सम्मति लेने की जरूरत भी नहीं है।
कईयों का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, कईयों की गरज करने की आवश्यकता नहीं है, कईयों का भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं है। केवल एक भगवान के हो जाओ, मैं भगवान का और भगवान मेरे। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। भगवान पूर्ण अभय कर देते हैं। हमें कोई नया काम नहीं करता है करना है। भगवान तो सदा से हमारे हैं। केवल अपनी भूल को मिटाना है। केवल अपने हृदय से, जिसको कि हम संसार को अपना मान बैठे हैं, तो संसार को अपना ना मान करके केवल भगवान को अपना मानना है। अब वो कैसे मानेंगे? तो कहा भैया आप सत्संग करेंगे, सत्संग, अच्छा संग करेंगे। जब आपके जीवन में अच्छा संग होगा तो अच्छे संग के प्रभाव से आप सठ सुधरही सत संगति पाई। 60 से 60 व्यक्ति भी अच्छी संगति में सुधर जाता है। बुरा संग कहते हैं कि भैया बुरा संग आपको घर तक लेने के लिए आता है, और लेकिन अच्छे संग के लिए आपको चल कर के जाना पड़े तो चल कर के जाइए। और बुरा संग यदि आपको लेवाने के लिए घर पर भी आ जाए तो आप उससे मना करें, उससे बचिए। किसी ने प्रश्न किया कि सत्संग से प्रकाश कैसे मिलता है? तो कहा कि सत्संगति का अर्थ होता है प्रकाश। जैसे हम कहीं जाते हैं और रात्रि का समय हो तो मोटरसाइकिल का प्रकाश सामने रहता है। ऐसा नहीं होता कि प्रकाश पीछे हो जाए और हम आगे निकल जाए। प्रकाश आगे ही रहेगा और वह प्रकाश चलने के लिए रास्ता बताता है। ऐसे ही सत्संगति से मनुष्य को प्रकाश मिलता है कि हम कैसे चले। सत्संग की बातें केवल याद कर लें, पुस्तकों में पढ़ लें, लोगों से कह दें और हम उसके अनुसार नहीं चलें तो प्रकाश तेज करने मात्र से रास्ता नहीं कटता। हम सोचें कि एक ही स्थान पर खड़े होकर के और मोटरसाइकिल की लाइट को तेज कर लें, प्रकाश को तेज कर लें और सोचिए है प्रकाश जहां हमको जाना है गंतव्य स्थान तक इसकी रोशनी पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको चलना ही पड़ेगा। तो वह रास्ता नहीं बनाता। लाइट कम भी है परंतु जहां तक रास्ता दिखता है वहां तक आप चलते जाएं तो उससे आगे का रास्ता दिखने लगेगा। यह नियम है। परंतु एक जगह खड़े खड़े कितनी ही तेज लाइट कर लीजिए, गंतव्य स्थान तक आप नहीं पहुंच सकते, गंतव्य स्थान आपको नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही सत्संगति के द्वारा हमें जो प्रकाश मिल जाए, साधु संतों के पास जाकर के उनके दर्शन से, उनके मुख से, उनकी वाणी से जो हमको सत्संग रूपी भगवान नाम रूपी प्रकाश मिले, उसके अनुसार अपना जीवन बनावे, उसके अनुसार चले, तभी वह प्रकाश सार्थक होता है। जीवन ना भी बनावे तो भी यह प्रकाश निरर्थक नहीं जाता, क्योंकि जो सत्य चीज है वह प्रकट हो ही जाते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है और सब कुछ झूठ है। सत्य की विजय होती है, झूठ की विजय कभी नहीं होती। परंतु यदि सत्य का आदर करें तो बहुत ही जल्दी और विशेष लाभ ले सकते हैं। तो सत्संग की बातें अपने आचरणों में लानी चाहिए, सत्संग जरूर सुनना चाहिए। कहते हैं एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे को। यदि संतों के मुख से भगवान नाम का सत्संग हमको प्राप्त हो जाए तो कितने भी हमारे पाप हों, सत्संग श्रवण करने से उन पापों का नाश हो जाता है। आज का सत्संग यही विश्राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान की शरणागति पाते रहें, भगवान का नाम जप करते रहें। राधे राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन।